बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम पढ़ेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जो है वो क्लास 3 को। तो देखें, जो पिछली क्लास में मैंने आपको फ़ॉन्ट की चीज़ें बता दी थी और कल वाली क्लास के अंदर बुलेट्स एंड नंबरिंग की चीज़ें आपको बता दी थी। अच्छा, अब एक चीज़ आपको बता देता हूँ जो कि आपको भी डॉक्यूमेंट में परेशानी ना हो, वो आपको दिखा देता हूँ क्या है। अच्छा देखें, यहाँ पे एक चीज़ आपको नज़र आएगी, यहाँ पे नंबरिंग के बाद मैंने बुलेट्स ऐड किए हैं। तो असल में ये करते कैसे हैं, जब आप बाज़ का ऐसा होता है कि हमें एक पॉइंट होता है फिर उसके सब पॉइंट बनाने पड़ते हैं। तो इसको ऑटोमेटिकली कैसे करते हैं, इसमें करना ये होता है, जैसे ये देखिए सबसे आखिर में मैं आ रहा हूँ, ये आपको नंबरिंग मैंने दी हुई है यहाँ पे ना। एक तो इसका ये, अब यहाँ पे मुझे अगर नंबरिंग लगानी है तो मैंने सबको सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैंने नंबरिंग का कोई भी फॉर्मेट इसके ऊपर जो है वो अप्लाई कर दिया। फर्स्ट कर मैं ये 1 2 3 अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो अब मैंने ये कहना है यार, ये जो मैं दूसरे नंबर के ऊपर जो पॉइंट लिखा हुआ है ये इसमें पॉइंट 2 नहीं है, बल्कि ये पॉइंट ए का 1 का सब पार्ट है, दूसरा हिस्सा है ये। मतलब इसको हम नंबर 2 नहीं कहेंगे, इसका सब पार्ट है, इसका इसी का नंबर 1 का ही ये हिस्सा है, दूसरा हिस्सा है। तो जब ऐसा होता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, दो तरीके होते हैं। या तो आप जो ए का नंबर 1 का जो दूसरा पॉइंट होता है उसको आप किसी और गिनती से असाइन करते हैं। मतलब जैसे ये 1 लिखा हुआ है ना, तो फिर आप उसको हम क्या करते हैं कि इसको हम ऐसे करते हैं, मिसाल दिखा रहा हूँ आपको, 2 यूँ 2 कर देते हैं। तो इससे समझ ये आती है कि यार ये पॉइंट डबल लगा दिया, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। या फिर हम ऐसा करते हैं कि आप इसको हम ए से डिफ़ाइन करते हैं, क्या जो सब पॉइंट होंगे उसको हम ए बी सी से डिफ़ाइन करेंगे, इस तरह से। तो एक तरीका ये होता है, मर्ज़ी होती है आपकी कि आप जो सब पॉइंट्स हैं उसको ए बी सी से डिफ़ाइन करें, या ब्रैकेट्स लगा के डिफ़ाइन करें, या बुलेट्स लगा के डिफ़ाइन करें। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, जैसी आपकी ज़रूरत हो या जैसे आप सही समझते हैं हम इसको उस तरह से करते हैं। अच्छा, अब इसको ऑटोमेटिक करने के लिए क्या है, जैसे फ़र्ज़ करें कि मैं कहता हूँ ये दूसरा पॉइंट है, ये हमारा जो है ये सब पॉइंट है। तो इसको आपने क्या करना है, इसके शुरू में कर्सर रखना है और अपने कीबोर्ड से टैब प्रेस करना है। टैब का बटन पता है ना कीबोर्ड के ऊपर कहाँ पे होता है, वो जो 2 तीर वाले बटन होते हैं। हाँ, जो 2 तीर वाले बटन दाएं बाएं होते हैं, वो टैब का बटन होता है। जब आप इसको दबाते हैं, टैब दबाते हैं, तो देखिए ऑटोमेटिकली इसने ए कर दिया इसको। तो ये अब सब पॉइंट बन गया। फिर अब आपने कहा यार इसका बी भी है, तो आप इंटर करते हैं इसके बाद, और इसका जो बी पॉइंट है वो लिख लेते हैं। अब जब इसको आपने 2 को ए कर दिया, तो अब जो नंबरिंग कंटिन्यू हुई थी वो उसने आगे से कंटिन्यू यहाँ से कर दी, 2 उसने नीचे वाले को ऑटोमेटिकली 2 कर दिया। इसी तरह अगर आप बी लिखा है, बी ऑटोमेटिक लिखा है, हाँ बी ऑटोमेटिक आएगा। जब आप 1 के बाद कर्सर रख के आप इंटर करेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली, हाँ, फिर आप ऑटोमेटिकली बी आ जाएगा, फिर सी आ जाएगा। इस तरह आप करते जाएंगे तो ये आता जाएगा। इसी तरह अगर ये तो है कि आपने जो है उसको अगर सब पॉइंट्स बनाने हैं, तो मैंने वहाँ पे जो सब पॉइंट्स दिए हैं तो ये इसी तरह से दिए है। जैसे यहाँ पे एक आपको नज़र आ रहा होगा ना, एक के बाद एक बुलेट लगा दिया, तो ये ऐसे लगाया है। वो बुलेट्स क्या है कि जैसे मैं यहाँ पे रख, ये जो, हाँ, बुलेट के बाद जो लगाया ना, ये चीज़ जो अब मैं यही लगा रहा था, मैंने इसको लगाया तो मेरे पास एक ही डॉट लगाया बीच में ना, तो ये मैं लगा ही रहा था। तो वो आपको यहाँ मिल जाते हैं, जब आप इस बुलेट्स में खोलते हैं ना, तो यहाँ पे आपको ये मिल जाते हैं, ये सर्कल वाला मिल जाता है यहाँ पे आप। तो इसी तरह आप जैसे फ़र्ज़ करें आपने कहा यार मुझे नंबरिंग ए बी सी नहीं लगानी, मुझे बुलेट्स लगाने हैं, तो फिर आप इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से आप बुलेट्स में जाएंगे और जो बुलेट्स आपको लगाने हैं आप वो बुलेट्स चूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो ये आप 1 2 भी लगा सकते हैं, हाँ, मतलब मर्ज़ी है आपकी, आपने इसको 1 2 लगाना है जो आपका दिल करे, लेकिन 1 2 आपने वो लगानी है जो इससे मुख्तलिफ हो, जो आपने मेन बुलेट्स जो मेन नंबरिंग दी है ना, तो अगर आपने यहाँ पे 1 2 3 लगाना चाहते हैं तो वो लगाएं जो उससे मुख्तलिफ हो। तो जैसे आप बग़ैर नंबरिंग वाली, बग़ैर ब्रैकेट वाली लगा लें, या दोनों तरफ ब्रैकेट वाली लगा लें, जो उससे मुख्तलिफ हो वो लगा लें। अब क्योंकि अगर वो मुख्तलिफ लगाएंगे तो ये सीक्वेंस रहेगा, अगर आपने इसकी जैसे सेम लगा दी ना तो वो उसको पीछे कर देगा। ठीक है, समझ लग गई।
तो ये इस तरह से आपने करना है। तो वो जो बुलेट्स नंबरिंग लगाई थी इस तरह से करनी है। तो ये पिछली क्लास से कुछ चीज़ थी जो कि मैंने कहा आपको इधर बता दूं। अच्छा, अब आगे देखते हैं। आगे इसको मैंने कहा था कि इसको फ़िलहाल छोड़ दें। मैंने एक वीडियो बनाई हुई है मल्टी लेवल जो बुलेट्स एंड नंबरिंग कैसे यूज़ करते हैं, उसका लिंक आपको मैं भेज दूँगा। वो यूट्यूब के ऊपर ही पड़ी हुई है वो वीडियो जो है, तो उस वीडियो को देख लीजिएगा। उसके अंदर मैंने ये चीज़ समझाई है कि अगर आपने वो जो मैं आपसे कह रहा था ना कि 1.1.1 और 1.2.1 ये नंबरिंग अगर इस तरह की मल्टी लेवल नंबरिंग देनी हो तो वो वीडियो मैं आपको लिंक भेज दूँगा, उसको देख लीजिएगा। उसके अंदर तफसील से समझाया हुआ है कि आप मल्टी लेवल नंबरिंग्स कैसे देते हैं। और दूसरी बात इसमें ये होती है कि देखें इन चीज़ों को आपने स्किप नहीं करना है। स्किप का मतलब एक बात का इंसान सोचता है यार ये मेरे काम की नहीं तो मैं इसको करूँ क्यों आपके काम की हो ना हो, लेकिन जब आप पढ़ रहे होते तो आप उसको इतनी प्रैक्टिस लाजमी कर लें कि अगर आपको आगे कहीं मुस्तकबिल में कहीं उसको इस्तेमाल करना पड़े तो करें। आपको आइडिया हो, अगर आपको आइडिया होगा कि कैसे यूज़ करना है तो आप यूट्यूब के ऊपर सर्च कर लेंगे, आपको इससे ट्यूटोरियल मिलेंगे तो आपको समझ आ जाएगी हाँ भाई ये ट्यूटोरियल देख लूँ, या अगर कोई बंदा आपको बात समझाएगा तो फिर आपको समझ आ जाएगी अगर आपने पहले उसको पढ़ा हुआ होगा तो ये चीज़ होगी। अब देखें इसमें वो मैं वीडियो का लिंक भेज दूँगा। आगे देखें यहाँ पे एक आपके पास एक ऑप्शन आता है इंडेंट का, डिक्रीज़ इंडेंट लिखा हुआ है और ये है इंक्रीज़ इंडेंट। ये दो बटन है। इंडेंट क्या होता है देखें, जैसे अब हमने ये नंबरिंग बुलेट्स लगाया ना तो इसने ये शुरू में कुछ स्पेस छोड़ दिया है, खुद ही ऑटोमेटिकली छोड़ दिया इसने, तो इसको कहते हैं इंडेंट। यहाँ लिख देता हूँ मैं, इंडेंट कहते हैं। इंडेंट कहते हैं जैसे डंट पड़ता है ना, गाड़ी के ऊपर टक्कर लगती है तो डंट पड़ जाता है, दब जाती है चीज़ अंदर को, उसको वही होता है, इसको कहते हैं इंडेंट कहते हैं। अब देखें जब आप नंबरिंग लगाते हैं तो वैसे लाइन यहाँ से शुरू हो रही है, एन को देखें, नंबरिंग को देखें यहाँ से शुरू हो रही है, लेकिन जब मैंने नंबरिंग लगाई तो उसने ये थोड़ा सा 0.5 मतलब आधे इंच का गैप करके लिखा है, तो इसको कहते हैं इंडेंट। तो जब आप नॉर्मल काम कर रहे होते हैं, जैसे फ़र्ज़ करें यहाँ पे मैं कर रहा था, लेकिन मैंने कहा यार मुझे तो ये जो बुलेट्स हैं ये बुलेट्स बी के नीचे चाहिए, मुझे आगे तो नहीं चाहिए, क्योंकि ऑटोमेटिकली उसने इसको आगे करके लगा दिया है, लेकिन मुझे ये बुलेट्स बी के नीचे चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि जो बुलेट्स ये लगा हुआ है ये बी के नीचे आए, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम इन सारे पॉइंट्स को सिलेक्ट करते हैं जिसको हमने पीछे करना है। तो यहाँ पे देखें इस ऑप्शन को कहते हैं डिक्रीज़ इंडेंट, और जूम इन करके दिखाते हैं, डिक्रीज़ इंडेंट। ये देखें ये ऑप्शन है, इसको कहते हैं डिक्रीज़ इंडेंट, नीचे लिखा हुआ आ रहा है, और जो इससे अगला वाला है इसको कहते हैं इंक्रीज़ इंडेंट। तो ये दो ऑप्शन है। इंक्रीज़ का मतलब होता है बढ़ाना, अब ये इंक्रीज़ हुआ है, ये थोड़ा सा आगे हो गया तो ये इसको कहते हैं इंक्रीज़। इंक्रीज़ का मतलब होता है बढ़ाना, डिक्रीज़ का मतलब होता है कम करना। अब मैं चाहता हूँ कि यार ये जो मेरा इंडेंट यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ गया है, इसको मैं डिक्रीज़ करना चाहता हूँ। तो डिक्रीज़ करने के लिए पहला वाला ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूँगा, डिक्रीज़ इंडेंट, तो ये उसको पीछे कर देगा, बिल्कुल बी के नीचे कर देगा। जी बिल्कुल ऐसे। तो अब ये देखें ये जो हमारा रूलर के ऊपर आपको ये फील्ड एरिया ग्रे एरिया नज़र आ रहा है ना, ये वाला, ये असल में सफ़े का मार्जिन है। इसका मतलब है कि अब जो हम लिखाई लिखेंगे वो इस लाइन से पीछे नहीं जा सकती। ये बस पेपर का जैसे हम कॉपी के ऊपर लिखते हैं तो एक लाइन खींच के लिखते हैं ना, ताकि उससे पीछे कुछ ना लिखें, उससे आगे ही लिखें। तो कंप्यूटर के अंदर भी हम ऐसे ही करते हैं। मेरे पास ये शो नहीं हो रही। हाँ, अगर आपके पास शो नहीं हो रही तो आपने व्यू में जाना है, ऊपर टॉप पे देखें ये हेल्प से पहले व्यू लिखा हुआ है, व्यू में जाएंगे और यहाँ पे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है रूलर का, ये रहा, ये आपके पास टिक नहीं लगा होगा इसके ऊपर इस तरह से करके, तो आपने, मैं थोड़ा जूम इन करके दिखाता हूँ, तो आपने इस रूलर के ऊपर टिक लगा देना है, तो ये यहाँ पे आ जाए।